कबीर को पढ़ाते हुए सर ने एक बड़ी गहरी बात कही कि एक समय तक आदमी दुनिया के बताए रास्तों पर अंधानुकरण करता हुआ चलता है, अंधा होकर चलता है। फिर उसे एक सही व्यक्ति मिलता है, गुरु मिलता है, शिक्षक मिलता है। एक अच्छा शिक्षक पढ़ाता नहीं है, एक अच्छा टीचर वो बिल्कुल नहीं है जो नोट्स बनवा दे। एक अच्छा टीचर वो बिल्कुल नहीं है जो बता दे कि रोमिला थापर ने ये कहा है और डीडी कोशाम्बी ने ये कहा है। ये तो सामान्य बात है। चैट जीपीटी के जमाने में कौन पूछता है इन सब बातों को? चैट जीपीटी के जमाने में टीचर्स को अपने अस्तित्व के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। मुश्किल होने वाला है, सीरियसली मुश्किल होने वाला है। अच्छा टीचर वो है जो ज्ञान नहीं देता, ज्ञान अर्जित करने के टूल्स देता है कि ज्ञान खुद सीखना है, कैसे सीखना है ये मैं सिखाता हूं। और तब सर ने एक दोहा सुनाया कबीरदास का, जो आज तक मेरे सबसे प्रिय दोहों में से एक है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, कि लोक समाज जो कहता है और वेद जो कहते हैं, मैं उसके पीछे पीछे अंधा होकर चल रहा था। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे तय सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। आगे से सतगुरु मिला, उसने मेरे हाथ में दीपक दे दिया। ज्ञान नहीं दिया, किताब नहीं दी, दीपक दिया। और बुद्ध के भाषा में कहा, अप दीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो, अपने प्रकाश की तलाश खुद करो। तो अब मुझे लगने लगा कि जिन बने बनाए रास्तों पर मैं चल रहा हूं, उससे पहले मेरी विचारधारा एकदम निश्चित थी। मैं आरएसएस का कट्टर समर्थक था, घोषित मेंबर नहीं था लेकिन समर्थक था। अयोध्या आंदोलन में मुझे जाने की बड़ी इच्छा थी, मैं जा नहीं पाया, बड़ा दुख था मुझे इस बात का। बाकी कई दोस्त गए थे, मैं नहीं जा पाया था। और मैं जानबूझ के सब बातें सच बोलता हूं ताकि झूठ क्यों बोलूं, मुझे झूठ बोल के क्या मिल जाएगा, मैं ऐसा था। फिर जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने लगा, मैं वामपंथी हो गया ठीक ठाक। मैं किसी काडर में नहीं गया। मैंने सीपीएम, सीपीआई में या आईसा में, या उस समय एक एआईएसएफ भी थी, यहाँ पर दिशा छात्र संघ चलता था, डीएसयू, पीएसयू, कई स्टूडेंट बॉडीज चलती थी। मैं किसी का मेंबर कभी नहीं बना। पर मुझे उन लोगों से बात करके और समाजशास्त्र पढ़ के, मार्क्सवाद पढ़ के बड़ा अच्छा लगने लगा। मैं इधर से भाग के उधर चला गया, अब मैं ये हूं। और जब मैं सर से मिला, मैं बहुत दुविधा में था कि वामपंथ ठीक है या दक्षिणपंथ ठीक है। 10 साल बाद मुझे समझ में आया कि सर से मुझे दूसरा फायदा क्या हुआ। पश्चिम में 18वीं सेंचुरी में दार्शनिक हुआ कांट, जो मेरे ख्याल से पूरे पश्चिम की दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक है। अगर मुझे कहे कि पश्चिम की दुनिया में पहले दार्शनिक थेलीस से लेकर वर्तमान दर्शन के लोगों तक, विटगेन्स्टीन तक, आपको एक चुनना हो जिसने पूरे दर्शन की धारा को चेंज कर दिया, आमूलचूल बदलाव कर दिया, तो वो इमैनुअल कांट है, जर्मनी का 18वीं सेंचुरी के दार्शनिक। जब वो बड़ा हो रहा था, उसके सामने 2 रास्ते चल रहे थे। एक को रैशनलिज्म या बुद्धिवाद कहते थे, एक को एम्पायरिसिज्म या अनुभववाद कहते थे। रैशनलिज्म में लाइबनिज नाम के एक बहुत प्रख्यात चिंतक चल रहे थे, अनुभववाद में ह्यूम बहुत प्रख्यात चिंतक थे, इंग्लैंड के थे। कांट ने लिखा कि मैंने लाइबनिज को पढ़ा, मुझे लगा ये तो अंतिम सत्य है, इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है, और मैं उसके पीछे चलने लगा। इसी बीच में ह्यूम की किताब मेरे हाथ आ गई, और ह्यूम को पढ़ा तो मुझे लगा, अरे यार, वो तो ऐसे ही बोल रहा था, अंतिम सत्य तो ये है। तो कुछ दिन में अनुभववादी बना रहा। कुछ दिन बाद फिर लाइबनिज को पढ़ा तो मुझे लगा, नहीं, यही है अंतिम सच, यही है। फिर ह्यूम को पढ़ा तो लगा, ना, इससे अंतिम कुछ हो ही नहीं सकता है। और फिर वो लिखता है, इस कंफ्यूजन से मैं इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ, अंत में मैं समझ गया कि अपना ही रास्ता बनाना होगा। और वहां से एक नई थॉट पैदा हुई जिसको क्रिटिसिज्म कहते हैं, समीक्षावाद कहते हैं, जो पश्चिम के दर्शन की सबसे गहरी थॉट बनकर उभरी। सर से मिलने से पहले मैं भी दक्षिणपंथ वामपंथ के बीच में झूलता था। कभी ये खींचता था, कभी वो खींचता था। फेमिनिज्म पढ़ा तो मैं फेमिनिस्ट हो गया कुछ दिनों के लिए। अम्बेडकर बात पढ़ा, मैंने कहा, अंतिम सच तो ये था, ये कहां छुपा हुआ था। संतुलन नहीं था।
और जब बहुत सारे विचार आपको खींच रहे हैं और आप संतुलित ना हो तो आप क्या होगा, घंटे के हिसाब से आप अलग अलग वाद के शिकार होते रहते हैं। सुबह आप संघवादी थे, शाम को मार्क्सवादी हो गए हैं, दोपहर को फेमिनिस्ट होते हुए निकले हैं, रात को किसी से बात हुई अम्बेडकरवादी हो गए थोड़ी देर के लिए। बैलेंस बन ही नहीं पा रहा। सर के अंदर जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये कि मैंने पहली बार किसी को देखा जीवन में कि कोई व्यक्ति कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते हुए उतना ही सहज जितना सिगमंड फ्रॉइड पे बात करते हुए, जितना चार्ल्स डार्विन पे बात करते हुए, उन सबकी किताबों का रेफरेंस देके उनकी थॉट्स पर बात करना। मुझे लगा कि जब तक मैंने दुनिया को पढ़ा ही नहीं तब तक किसी एक रास्ते पर चल के हीरो बनना कि यही सही रास्ता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। और उस दिन से आज तक मैं ऐसी किसी भी मूर्खता से बचा हुआ हूं। मैं किसी विचारधारा का समर्थक नहीं हूं, ना होऊंगा। मैं विचार लेके चलूंगा, धारा में नहीं बहूंगा। और विचार के साथ जीना है, धारा में नहीं बहना है। ये बुनियादी समझ उसी पानी के गिलास में थी जिसको सर ने कहा कि बरगद में डाल दिया था, वहीं से।